किसी ने सच ही कहा है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा भी आकर पूछे बता तेरी रजा क्या है। हाय दोस्तों, मैं हूँ फूल कुमारी और मैं सुनाऊंगी एक छोटी सी कहानी। तो आज की कहानी एक सच्चे घटना पर आधारित एक लड़की की है। कहानी कुछ यूँ शुरू होती है। सुबह सुबह लड़की की रोने की आवाज़ को सुनकर सभी लोग अपने अपने घरों से बाहर आते हैं। घर के सामने से एक लड़की रोती चीखती हुई आवाज़ आ रही है। मुखिया जी बोलते हैं, अरे चलो चलो, इनके यहाँ का तो रोज़ का काम है, जाओ जाओ सब अपने काम पे जाओ। और ये कह करके सबको अपने अपने घरों के भीतर कर देते हैं। ये जो लड़की रो रही थी वो एक घर की बहू थी। नाम था रीना, चूँकि ये नाम भी काल्पनिक है। रीना रोज़ सुबह मार खा करके सारा घर का सारा काम करती थी। सुबह का नाश्ता, खाना बनाना, बच्चों का दूध बनाना, ये सब उसकी जिम्मेवारी थी। इसके बाद वो खेत पर भी लोगों के लिए घर से खाना बनाकर टोकरी में ले जाती थी और वहाँ सबको खाना खिलाती थी। वहाँ भी वो खेत से कंकर पत्थर इकट्ठा करती, अगर जो फसल कट चुके थे उन सबको एक जगह करती और घर आती। इसके बावजूद भी घर के लोग, घर के सदस्य उससे प्यार नहीं करते थे, उसका सम्मान नहीं करते थे, लेकिन फिर भी वो लड़की करते जा रही थी। एक रोज़ तो हद ही हो गई। उसकी सास ने उसके द्वारा बनाया गया खाना सारा का सारा रोड पे जाकर फेंक दिया और उसके दोनों हाथों को जलती हुई चूल्हे में आग में जाकर के डाल दिया। वह रोती रही, चिल्लाती रही, चीखती रही, लेकिन उसके सास ने तब तक उसका हाथ आग में रखा जब तक कि वो पूरी तरह से जल न गए। वो दर्द से बेहाल थे, फिर भी जैसे तैसे घर का काम कर रही थी। पास के बगल में ही उसकी चचेरी सास रहती थी। वो थोड़ा बहुत उसे प्यार करती थी, उससे हमदर्दी रखती थी। वो और उसकी एक बेटी थी, वो भी। वो दौड़ी दौड़ी आई जब सुना कि उसका हाथ जल गया है। पूरे फैमिली को खरी खोटी सुनाई, भला बुरा कहा कि यह भी किसी की बेटी है, अरे इतना भी बेरहम मत बनो तुम लोग। फिर उसके हाथों पे मरहम लगाया, पट्टी बांधी। उसके परिवार वालों को यह अच्छा नहीं लगता था, लेकिन चचेरी सास बड़ी थी इसलिए वो कुछ लोग बोल नहीं पाते थे। उसी दिन शाम में वो लड़की खत लिखने बैठी अपने मैहर वालों को, लेकिन उसका हाथ जला हुआ था इसलिए वो लिख नहीं पाई। सुबह उठ करके वो झाड़ू लगा रही थी, बाहर घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी। तो उसकी एक चचेरी ननद थी, वो उसके पास आई और बोली कि भाभी आपका दोनों हाथ जला हुआ है, कैसे झाड़ू लगाइएगा। वो बेचारी रीना बोली कि अगर मैं झाड़ू नहीं लगाऊंगी तो मेरी खैर नहीं है, घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। ननद बोली कि भाभी आप इतनी सुंदर हैं, इतनी अच्छी हैं, फिर भी आप लोग, ये लोग आपके साथ बुरा बर्ताव करते हैं। रीना बोली कि ननद मेरी ये काम करोगी, मेरे मैहर वालों को चिट्ठी लिख दो। और उसने कल का जो घटना घटा था, उसके सास ने जैसे हाथ जलाया था, उसके घर वाले और जो व्यवहार करते थे वो सब बताए उसको, और बोली कि ये कहानी लिख दो और मेरे मैहर वालों को भेज दो। ननद बोली भाभी आप भाग क्यों नहीं जाती हैं यहाँ से, ये लोग आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, बहुत कसाई लोग हैं ये लोग, आप अपने मैहर भाग के चले जाइए।
रीना बोली कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। दोनों परिवारों की जिम्मेवारी मेरे ऊपर है, दोनों की इज्जत मेरे हाथ में है। अगर मैं मायके भाग कर गई भी तो मेरे लिए वहाँ का दरवाज़ा बंद रहेगा, क्योंकि जब शादी करके आई थी तो मेरी माँ ने मुझे सिखाया था कि बेटी ससुराल में कुछ भी ऐसा न करना जो इससे मेरी इज्जत पे बाटा लगे, जिससे मेरे इज्जत पे और रीना रोने लगी। वह ननद को बताने लगी कि वह एक बड़े खानदान से है, उसके 7 भाई थे और 7 भाइयों में एक अकेली बहन है। उसे कभी मायके में एक गिलास पानी तक खुद से लेकर के नहीं पीना पड़ता था। बड़े लाड़ प्यार से पली थी। शादी के वक्त उसके भाइयों ने ससुराल वालों से पूछा भी था कि मेरी बहन अभी खाना बनाना सीख रही है, इसे पूरी तरह से खाना बनाना नहीं आता है। उस वक्त मेरे ससुराल वालों ने खुशी खुशी मुझे स्वीकार कर लिया था। हाँ, मेरे मायके से बहुत मोटी रकम मिली थी, इन लोगों को बहुत सारा धन मिला था। और आज मुझे लगता है कि इन लोगों ने मेरे धन से शादी किया था, रुपयों से शादी की थी, मुझसे नहीं। क्योंकि अगर मुझसे शादी किया होता तो मुझे इतना दुख नहीं झेलना पड़ता। वो ननद एक बार फिर बोली कि भाभी, मैं खत लिख तो दूंगी, लेकिन क्या इससे आपके कष्ट दूर हो जाएंगे? क्या आपके मायके वाले आकर के आपको ले जाएंगे? रीना बोली, शायद अगर वो ले जाएं तभी मैं जाऊंगी, वरना नहीं जाऊंगी। क्योंकि अगर मैं भाग गई तो सब लोग यही कहेंगे कि लो ना, शादी के तुरंत बाद ही अपने आशिक के साथ भाग गई। कोई भी मेरे साथ खड़ा नहीं है जो मेरी मदद कर सके। दोनों परिवार की इज्जत मेरे हाथ में है। अगर मैं चली गई तो मेरे मायके का भी इज्जत जाएगा और ससुराल वाले भी पता नहीं मेरे बारे में क्या क्या कहेंगे। फिर रीना बोली कि अच्छा दीदी, मैं चलती हूँ, अगर किसी ने देख लिया तो मेरी खैर नहीं है, अब मैं बाद में आपसे बातें करूँगी। और वो अपने घर के अंदर चली गई। रीना के पति को रोज़ सुबह चाय पीने की आदत थी, लेकिन वो जब भी चाय मांगता तो प्यार से नहीं, बहुत बेरहमी के साथ, बहुत खरी खोटी सुना करके ही चाय मांगता था। वो एक सुबह फिर चाय मांगा। रीना उठ करके चाय बनाई। क्योंकि उसका हाथ जला हुआ था, इसलिए चाय ले जाते वक्त उसके पति के पैरों पे गिर गया। उसके पति को बहुत गुस्सा आया, इतना गुस्सा कि उसने रीना के बालों को खींचना शुरू कर दिया और उसके बालों को खींचते हुए उसे आंगन के बीच में ले गया। वहाँ उसे लात घूंसों से मारा। पास में एक रस्सी पड़ी हुई थी, उस रस्सी को उठा करके उसे मारने लगा। परिवार का पूरा सदस्य तमाशा देख रहा था, लेकिन किसी ने उसे बचाने की कोशिश नहीं की। उसकी रोने की और चीखने की आवाज़ सुन करके, चूँकि उसकी बगल में चचेरी सास थी, वो अपने घर से दौड़ी दौड़ी आई और उसे पकड़ लिया। लेकिन उसके पति ने उन्हें भी खरी खोटी सुनाई और दूर रहने को कहा। यहाँ कहानी खत्म नहीं होती है। इसके पति को इतने से भी मन की शांति नहीं मिली तो उसने उसी रस्सी से उसके गले में फंदा डाला और उसे पंखे से लटका दिया। वह बेचारी रोती रही, तड़पती रही, जीवन की भीख मांगती रही, लेकिन बेरहम पति ने उसकी एक न सुनी। वह इंसान नहीं, हैवान था और उसकी हैवानियत के साथ साथ उसका फैमिली भी, उसका परिवार भी बराबर का हकदार था। उसकी सास लाख कोशिश की लेकिन बचा नहीं पाई। उसके लाख कोशिश करने के बाद भी उसका पति उसे कमरे में ले जा करके
फंदे से लटका चुका था। उस बेचारी के प्राण पखेरु उड़ चुके थे। अगली सुबह पेपर में छपा कि एक बहू के दोनों हाथ जल जाने के कारण उसने गुस्से में अपने आप को फंदा लगा लिया और फांसी पे झूल गई। उसका भाई, उसके मायके वाला सब आया तो चचेरी सास और ननद ने उसे सारी सच्चाई बताई कि इसके साथ कौन कौन सी घटना घट रही थी। दोस्तों, मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन बाकी लोगों के, समाज के लोगों से ये कहना चाहूँगी कि जब भी अपनी बेटी को शादी कीजिए या किसी नए रिश्ते में उसे बांध रहे हैं तो उसे ये मत सिखाइए कि जहाँ जा रही हो जैसे रखे तैसे रखे, वैसे रह जाना, लौट कर मेरे यहाँ मत आना। ये बिल्कुल गलत है। वो आपकी बच्ची है, आपकी बेटी है। आप अपने कलेजे के टुकड़े को किसी के यहाँ दे रहे हैं तो उसे विदा करते समय एक बात जरूर कहिए कि बेटी, जब भी तुझे ससुराल में कष्ट हो, जब भी दुख हो, जब भी तेरा मन करे मेरे यहाँ आने का, तो तू बिना सोचे समझे निसंकोच अपने मायके चले आना। बेटी, तेरे लिए मेरे घर के और मेरे दिल के दरवाजे हमेशा खुला रहेंगे। हमेशा हम लोग तेरी मदद करने को तैयार रहेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम लोग तुझे फिर से अपने यहाँ रख लेंगे। अगर ऐसे माँ बाप सोच वाले हों, अगर हर कोई माँ बाप ऐसा सोचने लगे तो फिर बेटियां इस तरह से मरेंगी नहीं। और एक चीज़ मैं लड़कियों से भी कहना चाहूँगी कि जब भी आप लोगों को कहीं भी दुख हो, कहीं भी कष्ट हो, तो दोनों परिवारों का इज्जत अपने सर पे लेके मत ढोइए। अपने दिल और दिमाग की सुनिए। समाज में बनाए गए रीति रिवाज को तोड़िए। अगर रीना ने भी ये किया होता, वो अपनी चचेरी ननद के कहने पर अगर वो अपने घर चली गई होती, अपने मायके चली गई होती या अपने ससुराल से भाग गई होती, तो आज वो हम लोगों के बीच जिंदा होती और चैन से रहती। तो सतर्क रहें, सावधान